दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। किन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें इसका कॉम्प्लायंस कैसे करना है? यदि उन्होंने इसका कॉम्प्लायंस नहीं किया तो उस केस में क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी पेनल्टी लगा सकता है? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ-साथ व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करनी 2 रीज़न की वजह से मुश्किल होती जा रही है। एक तो इनकम टैक्स एक्ट दिन-ब-दिन बदल रहा है और नए रूल और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी कर रही है। नया इनकम टैक्स एक्ट भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। दूसरा है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल को यूज़ करके ऐसे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर रहा है जिन्होंने कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नें सही नहीं भरी हैं या फिर जिन्होंने इन्फॉर्मेशन इग्नोर की है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ रही है। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये मैसेज दिखाते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि आपको इसका कॉम्प्लायंस कैसे करना है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पे उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ईमेल भेजी जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ईमेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन नेम यूज़ हुआ है incometax.gov.in यूज़ हुआ है। तो ये ईमेल भेजी जा रही है टैक्स पेयर को। दोस्तों, इस ईमेल में कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, और उनके लिए इस रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है, यदि वो अपडेट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको इंश्योर करना है कि इस नोटिस को सीरियसली लेना है, क्योंकि यदि आपने इसका जवाब नहीं दिया तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगा सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस क्यों जारी किया गया है टैक्स पेयर को। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि टैक्स पेयर ने कोई रिटर्न फाइल नहीं की है, जबकि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है कि उसे इनकम अर्न हुई है। तो इसलिए ये नोटिस भेजी जा रही है। तो दोस्तों, चलिए हम इस केस को डिस्कस करते हैं। ये नोटिस क्यों जारी किया गया है, इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एआईएस में जाएंगे, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नई वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे एआईएस लिखा होगा, आपको इसके ऊपर प्रेस करना है। तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 22-23 के नोटिस जारी हुए हैं, तो इसका मतलब फाइनेंशियल 21-22, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे प्रेस करके चेक करना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि ईआईएस में इसकी डिटेल दी होती है। तो चलिए यहाँ पे प्रेस करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्स पेयर को डिविडेंड इनकम हुई है। इसके अलावा उसने शेयर्स और म्यूचुअल फंड जो वो सेल किए हैं 17 लाख रुपए से ज़्यादा के, और उसने फॉरेन रेमिटेंस भी की है। इसके अलावा उसने परचेज किए सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड 12 लाख से ज़्यादा रुपए की। तो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया गया है कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दे, यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दे। तो उसे लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको एक कम्युनिकेशन जारी किया गया है, आपको एक वार्निंग दी गई है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। यदि कोई टैक्स पेयर इस वार्निंग को इग्नोर करता है तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करेगा, जिसके अंतर्गत के टैक्स पेयर को जवाब देना होगा कि उसकी जो इनकम है उस पर वो टैक्स क्यों नहीं पे कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहा है। यदि टैक्स पेयर इस इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब नहीं देगा, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके बाद जारी करेगा, तो उस केस में 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद भी यदि टैक्स पेयर नोटिस का कॉम्प्लायंस नहीं करता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है,
यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है उसके बेस पे वो टैक्स पेयर की असेसमेंट कर देगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक ऐसा ही केस दिखाते हैं जहाँ पे कि टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स के नोटिस को इग्नोर कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और उसे अपील में जाना पड़ा। दोस्तों, ये टैक्स पेयर का नोटिस जो कि उसे फाइनेंशियल 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जारी किया गया था, क्योंकि टैक्स पेयर ने बैंक में बहुत सी एफडियां कराई थी और उसका सोर्स जो है पूछा गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि एफडी कराने के लिए पैसा कहाँ से आया, लेकिन इसका टैक्स पेयर ने जवाब नहीं दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है उसमें लिखा जाता है कि टैक्स पेयर को कब कब कम्युनिकेशन दिया गया था, क्या टैक्स पेयर ने उसका जवाब दिया या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेस पे टैक्स लगा दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर को एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी दिया गया, जिसका कि टैक्स पेयर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो जिसके बाद के यहाँ पे एडिशन कर दी गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडिशन है 46 लाख रुपए से ज़्यादा की गई। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी प्रोसीडिंग भी लॉन्च कर दी गई कि टैक्स पेयर ने कोई जवाब नहीं दिया है, रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए पेनल्टी प्रोसीडिंग अलग से चलाई गई। तो दोस्तों, आपको दिखा देते हैं कि 46 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स कितना कैलकुलेट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। कंपटीशन शीट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई, यानी कि जो उससे एफडी का इंटरेस्ट इनकम था वो यहाँ पे अलग से लिया गया है। इसके अलावा जो टैक्स पेयर ने एफडी कराई थी, क्योंकि उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगाया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसलिए जो इनकम है वो अलग अलग बाइफरकेट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, नॉर्मल इनकम और स्पेशल रेट की इनकम। तो दोस्तों, जो नॉर्मल इनकम है उस पर तो नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है, लेकिन जो स्पेशल इनकम है यानी कि जिसका कि आपने सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया है उसके ऊपर 60% टैक्स प्लस एडिशनल 25% सरचार्ज प्लस 10% पेनल्टी जो है वो एक्स्ट्रा लगती है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टैक्स पेबल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निकाला गया। दोस्तों, इसके अलावा टैक्स पेयर को ये भी कहा गया कि वो इंटरेस्ट भी पे करे, क्योंकि जब से उसने रिटर्न फाइल नहीं की, जब तक ये असेसमेंट की जाती है तब तक का उससे पूरा इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, तो 26 लाख रुपए से ज़्यादा का इंटरेस्ट बन गया है। तो टोटल जो टैक्स प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल दिया गया वो 40 लाख रुपया टैक्स पेयर का निकाल दिया गया है। तो दोस्तों, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस प्रकार से डिमांड नोटिस जारी करता है तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिमांड नोटिस है वो आपको 30 दिन के अंदर पे करना होता है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसका जो बैंक अकाउंट है फ्रीज कर दिया जाता है, या फिर जो उसके एसेट हैं उन्हें रिकवरी के लिए कहा जाता है रेवेन्यू ऑफिसर को। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की असेसमेंट ईयर 22-23 की, या फाइल तो कर दी थी लेकिन गलत फाइल की है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अब आपको एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट भी पे करना होगा। मान लीजिए आपका जो टैक्स और इंटरेस्ट वो 100 रुपीज़ बनता था, तो अब आप जो टैक्स पे करेंगे वो 150 रुपीज़ पे करेंगे, क्योंकि आपको 50% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2025 यानी कि फाइनेंशियल 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 से इनकम टैक्स में जो नेज बदलाव हुए हैं उसके लिए आप आर्टिकल हमारी वेबसाइट टैक्सील.com पे देख सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है ताकि आप इसे रेफर कर सकें। दोस्तों, जो अपडेटेड रिटर्न है उसके लिए भी सरकार ने रूल बदल दिए हैं 1 अप्रैल 2025 से। दोस्तों, इसके ऊपर आप वीडियो हमारे चैनल CSB सिंह पे भी देख सकते हैं, और इसका जो आर्टिकल का लिंक है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में देख सकते हैं। दोस्तों, जो अपडेटेड रिटर्न थी पहले आप सिर्फ 2 साल तक की फाइल कर सकते थे, यानी कि अगर आप 12 महीने के अंदर फाइल कर देते थे असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद, तो आपको 25% ही टैक्स और इंटरेस्ट का एडिशनल पे करना होता था, और अगर आप 12 महीने के बाद फाइल करते थे 24 महीने के अंदर, तो आपको 50% टैक्स और इंटरेस्ट का एडिशनल देना होता था। लेकिन अब आप अपडेट रिटर्न 4 साल तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 24 मंथ्स के बाद फाइल करेंगे 36 मंथ्स तक, आप तो आपको 60% तक एडिशनल पे करना होगा टैक्स और इंटरेस्ट का, और अगर आप उसके बाद फाइल करेंगे 36 मंथ्स के बाद 48 मंथ्स तक, तो आपको 70% टैक्स और इंटरेस्ट का एडिशनल देना होगा। तो असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न अगर अभी नहीं फाइल करेंगे 31 मार्च 25 तक, तो आप 31 मार्च 26 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको 60% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट देना होगा, और अगर आप तब भी नहीं फाइल करते तो 31 मार्च 2027 तक पे कर सकते हैं। आप अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 70% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों अगर 36 मंथ्स के बाद आपको नोटिस जारी हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो फिर आप अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें और टाइमली अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें यदि आपको नोटिस मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर फाइल करने के लिए। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि क्या जो सरकार ने एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट डिमांड करी है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए वो सही है? इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।